मुस्लिम आक्रमण। क्या पढ़ रही थी? क्या पढ़ रही थी? मुस्लिम आक्रमण। और मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले आक्रमण कौन करता है? अरब से होता है। किससे होता है? अरब से। इसके बाद में किससे होता है? तुर्की से। ठीक है, इसके बाद तुर्की आक्रमण होते हैं। फिर क्या होते हैं? एक पहले कौन सा होता है? अरब आक्रमण, फिर होता है तुर्की आक्रमण। अरब आक्रमण किसने किया था? यदि मध्यकाल में देखें, आप देखेंगे मुस्लिम आक्रमण। यदि पहला वाला आक्रमण देखें तो ये वाला है अरब आक्रमण। कौन सा वाला? अरब। अरब आक्रमण। ठीक है, तुर्की आक्रमण। तो कितने आक्रमण हुए? 2 आक्रमण हुए। एक हुआ अरब आक्रमण और दूसरा हुआ तुर्की आक्रमण। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेंगे अपन अभी। इसमें दिख चलो यहाँ से ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये जो भाग है ये कौन सा? अरब। ये अरब प्रायद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। यहाँ पर क्या हुआ? यहीं पर इस्लाम धर्म का क्या हुआ? उद्भव हुआ था। इसका यदि देखें तो किसका संस्थापक कौन था? पैगंबर मोहम्मद साहब। कहाँ रहते थे? मक्का में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में 570 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। इसके बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात में क्या होता है? इनके उत्तराधिकारी क्या कहलाते हैं? खलीफा कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अरब आक्रमण एक उमैयद खलीफा उमैयद खलीफा का एक कौन था? या कोई दास था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम क्या किया? आक्रमण किया। मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने कितने में? 712 ईस्वी में आक्रमण किया।
इसने अरे देखें सिंध प्रांत, जो सिंध प्रांत और मुल्तान को अपनी कब्जे में कर लिया। कौन से दो प्रांत? यहाँ पर देखेंगे इसने यहाँ से किस पर, इस वाले भाग पर क्या किया, आक्रमण किया, और इसने सिंध प्रांत और मुल्तान इसे क्या कर लिया, इसे। और सिंध प्रांत का एक राजा था जिसका क्या नाम था, यहाँ का राजा दाहिर सेन। यहाँ का राजा कौन था, दाहिर सेन। उसको क्या कर देता है, पराजित कर देता है, और सिंध प्रांत और इसके बाद में मुल्तान पर क्या कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। यहाँ पर इसने सबसे पहले क्या काम किया था, इसने गैर धार्मिक जो लोग थे उन पर क्या किया था, जजिया कर लगाया था। याद रखना, भूल भी है यहाँ पे इंपोर्टेंट। जजिया कर। तो प्रथम बार जजिया कर किसने लगाया, जजिया कर किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या लगाया, जजिया कर लगाया। इसके बाद देखेंगे जजिया कर कैसा, गैर धार्मिक कर था। कैसा कैसा टैक्स था, गैर धार्मिक टैक्स था। तो यहां पर लिख देता हूं, गैर धार्मिक टैक्स था। जो इस्लाम धर्म के व्यक्ति थे उनसे ये वाला कर नहीं लिया जाता था, और इसके बाद में जो अन्य धर्म के व्यक्ति हुआ करते थे उनसे ये वाला कर लिया जाता था। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। कहां से आया था, अरब से आया था। ठीक है, इसने कितने में आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कौन से दो प्रांत जीत लिए थे, सिंध और मुल्तान प्रांत जीत लिए थे। इसके बाद में इसने कौन, यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक था कौन, सिंध का दाहिर सेन। कौन था, दाहिर सेन को क्या कर दिया, इसने पराजित कर दिया। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद में आता है कौन, इस थोड़ा सा बता देता हूं जब तक। इसके बाद में यदि आगे चल के देखेंगे आप, अकबर। अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त। किसको, जजिया कर, गैर धार्मिक कर या कहो जजिया कर, समाप्त कर दिया इसने। अकबर ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब अकबर आया तो जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त। उनको अच्छा जो जोधाबाई थी उनको थोड़ी सी मतलब उनको उनसे अच्छा परिणाम निकलता है, उनको समझाती है क्या। अकबर मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बता रहा हूँ, मतलब इसके सिर्फ कर के बारे में बता रहा हूँ। जो जजिया कर है ना, इसके बाद में जो अकबर आएगा ना अपने समय में, तो वो क्या कर देता है, इस कर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, इसके बाद में अकबर के एक आगे एक राजा आता है जिसका नाम होता है औरंगजेब। वो क्या करता है, फिर से चालू कर देता है। फिर से चालू कर देता है सीकर को। इसके बाद में इसके बाद में आता मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ये हमेशा के लिए क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। क्या कर देता है, ये हमेशा के लिए क्या कर देता है, समाप्त कर देता है जजिया कर को। ठीक है, याद रख लेना। जी, जजिया कर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप याद रख लेना। इसी कौन आता है सबसे पहले, जजिया कर कौन लगाता है,
देखेंगे यदि देखेंगे अरब प्रायद्वीप से यहाँ पर देखेंगे कौन, मोहम्मद बिन कासिम भारत के पश्चिमी भाग पर या जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहां पर क्या है, वहां सिंध प्रांत और पंजाब का वो पाकिस्तान वाला हिस्सा क्या, वो क्या कहलाएगा, वो मुल्तान वगैरह जो मुल्तान था उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और यहाँ पर मुल्तान और सिंध प्रांत पर क्या कब्जा कर लेता है, चेनाब नदी के आसपास है, और कब्जा यहाँ का शासक था कौन, धाहिर शासक था, इसको पराजित कर देता है। इसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर देखो जो भी इसने रेगिस्तान में खजूर की खेती की थी, किसकी खेती, खजूर की खेती, और यहाँ पर ऊंट पालना शुरू किया। इन्होंने ऊंट पाले यहाँ पर, तो इन्होंने क्या, खजूर की खेती, ऊंट पाले, और इसके बाद में जजिया कर लगाया। सबसे पहले गैर धार्मिक कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तुर्क आक्रमण होते हैं। तुर्क तो चाइना का ना उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते थे। इसके एक अल्पगील नामक एक तुर्की जिसने क्या किया था, जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनी साम्राज्य की क्या किया, इसने स्थापना की, और गजनी या गजनी वंश की स्थापना की, ठीक है। तो क्या है, अब अल्पगील ने गजनी साम्राज्य की, गजनी कहां पर था, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, मतलब ये पूरा साम्राज्य इसके कब्जे में था, ये पूरा हिस्सा इसके क्या हुआ, कब्जे में था। इसका एक दास हुआ, इसी का दास जिसका नाम था सुवितगील। देखो सुनो, इसी का गुलाम कहो, सुवितगील कुछ समय बाद इसका कौन बन जाता है, दामाद भी बन जाता है। कौन बन जाता है, दामाद भी बन जाता है। तो इसका गुलाम या दास कहो, इसका दास या दामाद कौन था, सुवितगील था। दामाद दादा दामाद कौन था, इसका दामाद था। सुवितगील देखें तो सुवितगील की मृत्यु के पश्चात में यहाँ का शासक बनता है सबसे पहले आक्रमण किसने किया, यदि कहेंगे तुर्की आक्रमण देखें तो तुर्की आक्रमण कौन आया, अल्पगील। इनने आक्रमण नहीं किया, इसने क्या, तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में इसका दामाद कौन होता है, सुवितगील। इसका दामाद कौन होता है, सुवितगील होता है। और सुवितगील के बाद में इसका पुत्र सुवितगील का कौन होता है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इसने 998 में कौन बनता है, इसने भी आक्रमण किया था, इसने भी जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, सफल आक्रमण। देखिए तो लेकिन महमूद जो गजनवी था, इसने इसकी सुवितगील की मृत्यु के पश्चात में कौन है, राजा बनता है। और इसके बाद में एक दिन पहाड़ी इलाके में रहता था। इसने क्या, अब देखो महमूद गजनवी
भारत आया और ये इसका काम क्या था, इसे पता चला कि भारत में जो मंदिर है वो बड़ी क्या, बड़ी एकदम बड़ी पूंजीवाद इसमें, मतलब ये आपको बड़ा संख्या में धन यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। तो मैंने कहा ऐसा काम करो, धन कमाने का सही तरीका क्या है, मंदिर को लूटो, चुरा लो, मंदिर को लूटो। तो वहां पर क्या इसने ये किया, तो यहाँ पर इसने इसका एक ही मतलब उसूल था कि आता था और बढ़िया से आक्रमण किया और धन लूटा और उसके बाद में वापस। तो इसका काम मतलब आया और धन युद्ध किया, धन लूटा, इसके बाद में कहा अपनी बुरी रात गजनी। तो ये लगभग इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया इसने। एक व्यक्ति इसने भारत पर कितनी, आप देखिए 17 बार आक्रमण किया। यदि आप देखें इसने 1001 ईस्वी से, मतलब 1001 ईस्वी में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था और 27 तक आक्रमण किए थे। कितने तक? 27 तक। यदि कहें कि 25 और 26 में देखें, इसका प्रमुख आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सोमनाथ के मंदिर के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था और उसमें बहुत सारा धन उठाकर वहां से ले गया। लेकिन रास्ते में जब ये जा रहा था तो किसने, जाटों ने इन पर आक्रमण कर दिया। किसने? जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और उसका कुछ धन इनसे छीन लिया। कौन से? गजनवी से कुछ धन छीन लिया। गजनी मतलब गजनी जब इधर से जा रहा था तो गजनी सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तुमसे हम बाद में निपटेंगे। इधर से तो मतलब उसने युद्ध वगैरह चला गया, सीधा लूटा, कुछ लूट लिया कुछ। इसके बाद में फिर दोबारा से 27 में आता है और किसके विरुद्ध आक्रमण करता है? जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 30 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी में आप देखेंगे, इसी साम्राज्य साम्राज्य के आदि में एक वंश था, गौर वंश। क्या नाम था? गौर। छोटा सा राज था, छोटा सा राज गौर। इसके बाद में महमूद गौरी ने गौर वंश की स्थापना की और वहां से कौन, फिर वो भी भारत में एंट्री मारता है, वो भी ऐसा ही था व्यक्ति। लेकिन इसने कोई, देखो इसने आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत पर आप देखेंगे, देखो इनका प्रमुख कारण क्या था भारत आने का? इनका अरबवासियों का, मुस्लिम, एक तो किसका? धर्म का प्रचार करना, एक अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। लेकिन भाई महमूद गजनी आते देखो जी, आता युद्ध करता लौट कर चला जाता, आता युद्ध करता लौट कर चला जाता। क्या इसके मन में ऐसी थी कि मुझे भारत पर शासन करना है? यदि मन में होती तो भारत शासन करता इधर ही, लेकिन नहीं, आएंगे चुरा कर ले जाएंगे और वापस जाएंगे। कभी ऐसा कोई देखा किसी ने, मतलब ऐसा चोर के चलो तुम्हें घर में आकर चोरी करेंगे, तुम्हें घर में रहेंगे हम, उसे आता बढ़िया से आक्रमण करता, इसके बाद में वापस फिर दोबारा अपने साम्राज्य में या अपने राज्य में चला जाता। वो कौन था? गजनवी। तो तुर्क आक्रमण, 2 आक्रमणकारी आते हैं, एक कौन आता है? महमूद गजनवी, और एक आता है मोहम्मद गौरी। कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है। अब देखो इनके बाद में ही इसी का कहें तो कितने 2 आक्रमण बताए? महमूद मोहम्मद गौरी, ये आता है। इसे जब भारत में एंट्री करता है तो आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था, गुजरात का एक शासक था उस समय। क्या देखो, यदि इंपोर्टेंट इसके पढ़े अपन देखें, उसमें आपको जब गुजरात में पढ़ाया था, उस समय गुजरात में शासन कर रहे थे जो राजवंश था, भीम द्वितीय था। भीम, इसने क्या उस पर आक्रमण किया और भीम द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। तो गौरी की जब पराजय हुई तुर्की, तो गौरी की पराजय, गौरी को बंदी बना लिया, बताते हैं गौरी को बंदी बना लिया, इसके बाद में फिर छोड़ दिया। गौरी इसके बाद में फिर आक्रमण करता है। इसका आक्रमण 1178 में किसके विरुद्ध होता है? भीम द्वितीय के विरुद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं। फिर उधर ही देखो एक मोहम्मद गौरी उत्तर प्रदेश का एक वंश था, या कहो अजमेर और दिल्ली के आसपास एक वंश उद्भव हुआ था जिसका नाम था, चल रहा था, ट्रेंडिंग में था वो
चौहान राजवंश। क्या नाम था? चौहान राजवंश। इसके बारे में पहले ही पढ़ा दिया, आज ही पढ़ाना पड़ेगा। तो चौहान राजवंश था। और उदरही उत्तर प्रदेश के, आप देखो जी कहाँ था? अजमेर और दिल्ली के आसपास। आज इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अजमेर। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अजमेर। अजमेर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और उधर गढ़वाल राजवंश, वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। तो इन दोनों में क्या थोड़ी अनबन चल रही थी, किसके कारण? संयुक्ता के कारण। ठीक है। तो आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का यदि कहें तो प्रथम युद्ध होता है वो गौरी के साथ ही होता है 1191 में, जिसे अपन तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। इसके बाद में द्वितीय युद्ध होता है जिसे अपन तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, वो हुआ था किसमें? 92 में। तो 1191 में पृथ्वीराज की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और इसके बाद में आप देखेंगे 92 में क्या हो जाती है? उसकी पराजय हो जाती है। और उसके बाद में जब पराजय हो जाती है, इसके बाद में इसके मोहम्मद गौरी के दो सैनिक, मतलब कहो के सेनापति थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक का दूसरे का नाम था बख्तियार खिलजी। इसने कहें तो देखो, इसने बंगाल पर विजय प्राप्त की खिलजी ने। और उसके बाद में बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका ध्वस्त किसने करवाया? ई खिलजी ने करवाया था, बख्तियार खिलजी ने करवाया था, बख्तियार खिलजी ने करवाया था। याद रखना, यदि आपको तो बंगाल बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था। इसका प्रिय सेनापति है गुलाम। कौन था इसका? गुलाम। वो कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम ही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसे देखो, बख्तियार खिलजी ने दक्षिण अभियान भी शुरू, इसलिए दक्षिण अभियान नहीं किया। इसलिए बहुत सारे शासकों को, जैसे कहें काकतीय राजवंश है, और इसके बाद में नीचे मैंने आपको जो भी पढ़ाए थे राजवंश, वो सबको पांड्य वहां तक गया था, वहां तक इनको पराजित करके वापस आया। उसने कहा चलो ठीक है तुम सारा नाम उठे। लेकिन इसके बाद में आते आते ये क्या होगा? वो अपनी राज्य अपने यहाँ में स्वतंत्र हो गई थी। ये मैंने आपको पिछले पढ़ाया था। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अब कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक भी बड़ा टेंडेंट में। इसका किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुछ समय बाद क्या होता है? वही चौहान जैसा स्थिति बन जाती है। ठीक है। तो चौहान की स्थिति तो सभी को पता चल गई ना। इसलिए किसने तो इसने आक्रमण देखें तो यदि आक्रमण देखो इसमें कि कुछ इंपोर्टेंट आक्रमण पढ़ा देते हैं, इसके बाद पीडीएफ में देखो देख लेना। तो इसने 1178 में किसके विरुद्ध आक्रमण किया? भीम सेकंड। इसमें किसका? इसकी क्या हो गई? पराजय। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें 1182 में भी आक्रमण किया था। ठीक है। आप देखेंगे यदि इसके बाद में 1191 में कौन सा? तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है। इसके बाद में इसकी क्या हो गई? पराजय। इसकी क्या हो गई? पराजय। प्रथम पराजय वही थी जो भीम द्वितीय ने प्रथम पराजय की। याद रख लेना। तुर्कों की प्रथम पराजय यदि कहें तो मोहम्मद गौरी की पराजय भीम द्वितीय ने की थी। किसने की थी? भीम द्वितीय ने की थी। इसके बाद में देखेंगे फिर 1192 में तराइन का कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और जिसमें क्या हो जाती है? पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? तो यहां पर आप लिख सकते हैं युद्ध किसके बीच हुआ था? गौरी भीम द्वितीय। ठीक है। यहां पर युद्ध किसके बीच में हुआ था? गौरी और चौहान। यहां पर युद्ध किसके बीच में हुआ था? गौरी और चौहान। और मैं तुम्हें अंदर वाली बात क्या बताई थी? इसके पीछे कौन था? जयचंद्र। कौन था? जयचंद्र था। किसके कारण? अपनी लड़की के संयोगता के कारण। तो यहाँ पर इनके बीच में, लेकिन इसमें कौन हार जाता है? इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। यहाँ पर कौन हारता है? सॉरी, यहाँ पर कौन हारता है? यहाँ पर गौरी हारता है। यहाँ भी कौन हारता है? गौरी हारता है। इसके बाद में इसका 1194 में चंदावार, चंदावार का युद्ध होता है। वो किसके विरुद्ध? गौरी और जयचंद्र।
जयचंद के पुत्र, जिसमें कौन पराजय होता है? जयचंद पराजय होता है, समझे ना? इसमें कौन हो जाता है? जयचंद पराजय हो जाता है। इसके बाद में कुछ दिन और बीतते हैं, गौरी का मन करता है यार अपने देश वापस जाना। इनका भी मन क्या था? साम्राज्य का इसका मन क्या था? साम्राज्य का विस्तार करो और इस्लाम धर्म का प्रचार। ठीक है, आगे देखें। तो गौरी यहाँ पर देखें, तो गौरी का मन करता है कि ऐसा काम करो अब दोबारा अपने क्या गौरी साम्राज्य में, गौड़ साम्राज्य में या वही अफगानिस्तान के आसपास कहीं, मतलब अफगानिस्तान चलते हैं अपने राज्य में वापस। तो जी लगभग 1205-6 की बात है, मन किया तो अपना जो राज जीती थी इसने भारत में, वो किसको दिए? अपनी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया। उसी समय बताते हैं कि इसकी लड़की कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। यहीं से क्या हो जाती है? दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आप पढ़ेंगे तो इसमें दिल्ली पर शासन, अब देखो दिल्ली पर शासन किसने किया? तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने लाहौर अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर चौहान राजवंश की राजधानी अजमेर थी, ठीक है। और इन पर शासन यही इन्होंने किसने जीत लिया था? गौरी ने इन पर जीत लिया था। इनके विजित क्षेत्र थे ये वाले, तो अपने गुलाम को देते हुए वापस चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आ जाती है। इस दिल्ली सल्तनत में वहाँ पर कितने? 5 राजवंश पढ़ते हैं। कितने? 5 राजवंश पढ़ते हैं। तो पहला जो राजवंश है देखो, इसके बाद में दिल्ली सल्तनत। इसमें कितने वंश हैं? इसमें आप 5 वंश पढ़ेंगे, 5 राजवंश, ठीक है। कितने पढ़ेंगे? 5 राजवंश पढ़ेंगे। तो पहला वाला एक आप इसी में कल पढ़ेंगे अपन आगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। जी आप कितनी? 5 राजवंश इसमें पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। कौन सा वाला? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी याद देखिएगा, एक बार देखो इधर, क्या ये आज का पूरा समझ में आया? यदि मुस्लिम आक्रमण देखें तो कितने आक्रमण? 2, एक अरब आक्रमण, एक तुर्की आक्रमण। यहाँ पर अरब आक्रमण होता है वो कौन करता है? उमैयद खलीफा का एक दास था, वो 712 में क्या करता है? आक्रमण करता है। और वो कहा इसने सिंध और मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इसके बाद में दाहिर क्या, उस समय कहाँ का सिंध का शासक कौन था? दाहिर हुसैन वहाँ का शासक था। इसने क्या लगाया? जजिया कर। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद में आप देखेंगे जो जजिया कर लगाया था तो इसके बारे में थोड़ा कौन सा कर था? ये टैक्स था, गैर धार्मिक कर था। मतलब यदि जो इस्लाम धर्म के व्यक्ति हैं उनसे ये वाला कर नया लिया जाएगा। अन्य जो व्यक्ति धर्म के व्यक्ति हैं
हैं उनसे ये वाला कर क्या दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या यहाँ देखिए आगे आता है एक राजा जिसका नाम अकबर होता है। तो अकबर इस क्या करता है, इस टैक्स को समाप्त कर देता है। अकबर के बाद में देखेंगे तो कौन आता है, औरंगजेब आता है, तो इस टैक्स को दोबारा से फिर चालू कर देता है। इसके बाद में देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला आता है, इस टैक्स को हमेशा के लिए क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये आपको एडवांस पढ़ लेना, बाद में भी पढ़ेंगे इस बारे, लेकिन आज अभी पढ़ लो क्योंकि आपको टैक्स इसके बारे में जजिया के बारे में बता रहे हैं तो आप पढ़ लेना। यहाँ पर क्या करता है, ये आने पर यहाँ रेगिस्तान वाला भाग है तो किसकी, खजूर की खेती करता है और यहाँ पर ऊंट पालना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे फिर आक्रमण किसके होते हैं, तुर्की आक्रमण चालू हो जाते हैं और इसमें दो आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं। एक का मन था कि भारत पर हम शासन नहीं करेंगे, दूसरे का मन था कि हम भारत पर शासन करेंगे। कौन से का मन नहीं था, महमूद गजनी का, गजनवी का मन नहीं था। वो कौन सा, वो लुटेरा था, आता था लूटेगा फिर वापस जाएंगे। उनके मन में ये था कि यदि गजनी साम्राज्य में धन की कमी आई तो हम क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे और जहां पर प्रमुख जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उन पर लूटमाट करेंगे, वहां से धन लाएंगे और अपनी गजनी ले जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे, फिर वापस दोबारा। उसने लगभग भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका प्रमुख चर्चित यदि जो आक्रमण है वो कौन सा, सोमनाथ के विरुद्ध है। यदि देखेंगे इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया, वहां से अपार धन को ले गया और इसके बाद में ले जाने के क्रम में जब रास्ता में जा रहा था तो इस पर किसने इसे जाटों ने आक्रमण कर दिया और उसका कुछ धन छीन लिया था। इसके बाद में जब उन्होंने आक्रमण देखेंगे तो इसने भी वापस दोबारा से आया कितने में, 1027 में, और जाटों के विरुद्ध इसने लास्ट आक्रमण किया था। इसके बाद में इसकी 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ का एक छोटा सा शासक गौर था, इसी के आदिनिश था, वो भी मतलब यहाँ पर स्थापना कर लेता है, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। और ये भी भारत में एंट्री मारता है। ये भी क्या था, भारत में एंट्री मारता है। तो इसके प्रमुख युद्ध है भीम द्वितीय के, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और चंदावार का युद्ध। तो ये इतने युद्ध करता है। इसके बाद में आप देखेंगे इसने भारत पर क्या, जब इसने भारत की कुछ भागों पे सबसे पहले सिंध और मुल्तान को ही जीता इसने। इसके बाद में अंदर जब एंट्री करता है तो देख इसने अपना साम्राज्य वहां पर, इसकी मतलब इसके दो सेनापति थे, कौन से, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा का नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो जी इसने अपना जो भाग जीता हुआ था, अजमेर दिल्ली वाला, दक्षिण भारत का भी भाग था और उत्तर भारत का, तो इसने अपना आधिपत्य किस पर, उत्तर भारत के भाग पर अच्छे से बनाए रखा था। लेकिन तो दक्षिण वाला है वो तो क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। मतलब जैसे ही वापस आया खिलजी उधर से क्या हो गया था, हाल ही स्वतंत्र कर लिया खुद ने उनको। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो फिर जी लगभग कितने में, 1205 के लगभग क्या इसका मन बनता है कि हम वापस जाते हैं और फिर दोबारा वापस जाते, तो इसकी क्या हो जाती है, लास्ट में 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं से क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं।